जैसा कि लॉकडाउन चौथा समाप्त हो रहा है, पांचवा चालू हो रहा है। इस लॉकडाउन के समय में एक आम आदमी के साथ साथ सरकार की अर्थव्यवस्था भी बिगड़ गई है। इसके बारे में क्या कहना है? ये कोरोना आपदा से पूरा देश क्या पूरा विश्व प्रभावित हुआ और पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव हुआ। भारत की अर्थव्यवस्था जो कृषि पे विशेष तौर से निर्भर थी वो भी प्रभावित हुई और ग्रामीण क्षेत्रों के जो मजदूर शहरों में उद्योगों में मजदूरी करते थे, काम करते थे, कारीगर थे, उनको जो है इस बंदी के समय में वहां से हटना पड़ा और वे लोग जो है किसी भी तरीके से अपने गांव, अपने क्षेत्र में आने के लिए जो है वहां से चल पड़े, जिससे तमाम प्रकार की परेशानियां भी रास्ते में हुई। सरकार ने जो व्यवस्था की श्रमिक गाड़ियां चलाने की, बसों से भिजवाने की, वो व्यवस्था तो हुई। इसके अलावा भी वो लोग बराबर पैदल चलते रहे और धीरे धीरे करके अब वो गांव में पहुंचे। गांव में एक निश्चित रोजगार है। प्रयास तो किया सरकार ने कि मनरेगा के अंतर्गत जो है वो काम यहाँ के मजदूर जो आ रहे हैं इनको कराया जाए। विशेषकर उत्तर प्रदेश सरकार ने इन मजदूरों की मैपिंग भी कराई कि ये कारीगर हैं या कृषक हैं या गैर कृषक हैं या किसी उद्योग में ये लोग जो है प्रवण हैं, उनको उन्हीं के योग्यता के मुताबिक जो है कुछ काम तलाश करके दिया जाए। इसकी तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार जो है कर रही है। देखो, आज़ादी के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो महात्मा गांधी जी के सामने एक सबसे बड़ी समस्या जो कहा करते थे वो यही थी कि आज़ाद तो देश हो गया लेकिन इतनी बड़ी आबादी को भोजन हम कहाँ से कराएंगे, खाने की व्यवस्था हम कैसे करेंगे इनके लिए, और इनकी मूलभूत जो आवश्यकता है खाने की, कपड़े की और चिकित्सा की, ये कहाँ से हम करेंगे। ये समस्या सबसे बड़ी समस्या उस समय की थी। तो गांधी जी के मन में यही बात आती थी कि गांव में जो कुटीर उद्योग हैं, जो ग्राम उद्योग हैं, जो लघु उद्योग हैं, इनका विकास किया जाए। इससे गांव की जहां एक तरफ जरूरतें पूरी हो जाएगी, दूसरी तरफ वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा और जो स्थानीय कारीगर हैं ये कुछ सामान तैयार करके और जो स्थानीय बाजारें, जो साप्ताहिक बाजार की हाटें लगती हैं, वहां पे ये बिक्री करके वहां के लोगों की आवश्यकता पूरी करेंगे और उनको जो है आर्थिक उपार्जन भी होगा, इनका जीवन यापन चलता जाएगा। ये महात्मा गांधी जी बराबर कहा करते थे। लेकिन बीच में कुछ स्थिति ऐसी बनी कि ये गांव के जो लघु उद्योग थे ये धीरे धीरे सिमटते गए, हटते गए और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में तब्दील होते गए और अपना देश जो है विदेशों के, विशेषकर जो आसपास कंट्री, बड़े कंट्री जहाँ पे उद्योग थे, वहां से बहुत सारा सामान जो आयात होकर के आता था उस पर डिपेंड होने लगे। तो ये गृह उद्योग जो थे गांवों के वो धीरे धीरे जो है सिकुड़ करके खत्म होने लगे। लेकिन इनकी आवश्यकता है, भारत सरकार ने भी इनकी पहचान की और उसको माना और कहा भी लोकल इज वोकल, कि जो स्थानीय काम हैं इनको नए सिरे से फिर से जो है विकसित किया जाए, फिर बनाया जाए। भारत की 60% जनसंख्या जो है वो कृषि पर आधारित है। अगर कृषि को यहाँ पे सुरक्षित रखा जाए तो कम से कम जो 60% जनता है गांव की, वो उनको भोजन की व्यवस्था हो जाएगी और कृषि में भी जो है बढ़ोतरी होगी, जिससे कि पूरे देश के निवासियों को खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी और आगे भी जैसे आज हमारे पास पर्याप्त अनाज है, आगे भी प्राप्त करेंगे। कहते हैं कि एक आपदा आ गई तो इसका मतलब नहीं कि दूसरी आपदा अब नहीं आएगी। अभी देखो, थोड़े दिन पहले बंगाल और उड़ीसा में तूफान आया और वहां पे जनहानि होने के साथ साथ बहुत सा नुकसान हुआ और वहां पे बिजली की और वहां पे जो पेड़ पौधे थे वो गिर गए, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां का खराब हो गया, वो समस्या आई। देखो, तीसरी समस्या इसके साथ में जो इसको देवी आपदा ही समझ लीजिए, वो है टिड्डियों का दल जो राजस्थान से चल करके और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आगरा, बुंदेलखंड और सोनभद्र इलाके में फैला। कितना बड़ा नुकसान होता। अगर इस पर इनको नियंत्रण न किया गया तो आगे आने वाली जो खरीफ की फसल है ये भी प्रभावित होगी
और इससे जो है ग्रामीण क्षेत्र में हमारे जो उत्पादन है उसको भी जो है नुकसान इससे होगा। इसलिए अब बहुत जरूरत है महात्मा गांधी के उस कथन जो कहा किया करते थे महात्मा गांधी जी कि गांव में लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और ग्राम उद्योग इनको तलाश करके इनको फिर से स्थापित करने की आवश्यकता है और इससे जो है वहाँ के लोगों का जो है आर्थिक उपार्जन होगा, उत्पादन होगा, स्थानीय जरूरतें इनकी पूरी होगी और बाहर से इनको बहुत कम सामान की जरूरत पड़ेगी। अपने स्थानीय हाट बाजार से ये सामान क्रय कर सकते हैं और बिक्री कर सकते हैं। मुझे विशेषकर ध्यान देने की जरूरत है। खेती के साथ साथ बागवानी, मछली उद्योग है और जो उद्योग साथ में चलते हैं इनमें भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसा कि ये जो श्रमिक जो मजदूर आए हैं अपने गृह जनपद में आ चुके हैं, इन पर उद्योगों का क्या असर पड़ेगा? ये श्रमिक वहाँ से आए, अगर उद्योग वहाँ पे चालू भी करते हैं जहाँ पे पहले काम करते थे, तो इतने प्रशिक्षित कारीगर और इतने प्रशिक्षित मजदूर, स्किल जो मजदूर इसको कहा जाता था, इतनी जल्दी वहाँ के इंडस्ट्रीज को, उद्योगों को कहाँ से मिलेंगे? बिल्कुल सही है, इनको फिर वापस बुलाया जाना पड़ेगा अगर उद्योग चलाना है और आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी करनी है और ठीक करना है, अपने देश की जीडीपी ठीक करना है, तो उनको करना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा। और बड़ा फर्क पड़ा जब वहाँ पे हमारे मजदूर ही नहीं होंगे, कारीगर नहीं होंगे, काम करने वाले नहीं होंगे, तो ये उद्योग कहाँ चलेगा? और अगर मान लिया कि उद्योग थोड़ा बहुत काम करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो बाजार में डिमांड क्या रहेगी? अगर इनके पास पैसा नहीं रहेगा, धन नहीं रहेगा, तो ये कहाँ से उसका क्रय करेंगे और उद्योग में जो उत्पादन होगा उसकी बिक्री कैसे होगी? धन्यवाद।